वर्ब्स वर्ब समाप्त नहीं हुआ था। जो मॉडल्स करवाया था, थोड़ा सोया सोया लग रहा हूँ क्या मैं? हैं? नहीं ना, ऑफिस में बैठे बैठे सो गया था। चलिए, तो पहले वो कैब चलेगा ना हम लोगों का, मॉडल चल रहा है ना, इसके बाद चलेगा एडवर्ब। चलिए, वो क्या बच रहा है, खत्म हो गया। ब्लू कॉपी लिखो, ब्लू कॉपी। हाँ, 32 N30 पे आइए। मॉडल्स खत्म हो गया था क्या? अच्छा, स्टार्ट किया था, जस्ट कॉमेंट करवाया था। ओके ओके ओके, अभी चलेगा। समझ गया समझ गया समझ गया। तो N30 पे आ जाइए। पहला वर्ड है डिसग्रेस। डिसग्रेस का मतलब होता है अपमान। डिसग्रेस का मतलब अपमान। डिसग्रेस अपमान। डिसग्रेस को याद करेंगे डिसग्रास। डिसग्रेस डिसग्रास। डिसग्रास पर बैठोगे तो अपमानित किए जाओगे। तो डिसग्रेस डिसग्रास, अपमान। स्ट्राइकिंग। स्ट्राइकिंग कहते हैं असाधारण को। स्ट्राइकिंग असाधारण। स्ट्राइकिंग स्ट्राइक। जब विराट कोहली स्ट्राइक लेता है ना तो बड़ा असाधारण खेलता है। स्ट्राइकिंग स्ट्राइक, जब स्ट्राइक लेता है तो असाधारण खेलता है। विदर। विदर का मतलब होता है मुरझाना। विदर मतलब मुरझाना। तो विदर को लिंक कर लो वेदर। मौसम ऐसा, वेदर ऐसा है कि हर लोग मुरझा जा रहा है, पेड़ पौधे मुरझा जा रहे हैं। तो विदर वेदर। अवर्ट। अवर्ट का मतलब होता है रोक देना। अवर्ट का मतलब होता है टाल देना। अवर्ट वर। आजकल के जो वर हैं, वर कहते हैं जिसकी शादी होती है। तो अवर्ट, आजकल के जो वर हैं वो शादी को टाल रहे हैं। शादी करने की जरूरत क्या है? अवर्ट आजकल के वर। आजकल के जो वर हैं शादी को अवर्ट कर रहे हैं, टाल रहे हैं। स्केप्टिसिज्म। स्केप्टिसिज्म का मतलब संदेह, अविश्वास, डाउट। स्केप्टिसिज्म को कहते हैं स्पेक्ट। जब व्यक्ति स्पेक्ट लगा लिया उसके बाद भी डाउट हो रहा है उसे। स्केप्टिसिज्म स्पेक्ट। चश्मा लगा लिया फिर भी डाउट हो रहा है। सेसेशन। सेसेशन कहते हैं अंत को, विराम को। सेसेशन रिसेशन। जब रिसेशन का दौर आता है, सेसेशन रिसेशन, रिसेशन का दौर आता है तो दुनिया ठहर सी जाती है, विराम हो जाता है। सेसेशन रिसेशन। सेवर। सेवर का मतलब स्वाद। सेवर को लिंक कर लो घेवर। घेवर का स्वाद कैसा लगता है? अच्छा लगता है। तो सेवर घेवर। घेवर का स्वाद अच्छा लगता है। पेस्टर, तंग करना। पेस्टर पोस्टर। पोस्टर लगाकर तंग करता है लोग। कुछ पोस्टर किसी का लगा दिया, किसी के नाम का, तंग कर दिया। पेस्टर पोस्टर, तंग करना। मिसनॉमर, यस कम इन। मिसनॉमर कहते हैं झूठा नाम को। मिसनॉमर गलत नाम। मिसनॉमर झूठा नाम। मिसनॉमर मिस का नाम। मिस का नाम कैसा है जी?
झूठा है, गलत नाम है मिस का, झूठा नाम। मिसनॉमर गलत, मिसनॉमर झूठा। पैरलेंस, पैरलेंस कहते हैं बोली को, पैरलेंस कहते हैं उच्चारण को। पैरलेंस पैरालाइज, जब किसी व्यक्ति को पैरालाइज मार देता है तो उसका उच्चारण सही नहीं निकलता। पैरलेंस पैरालाइज, पैरालाइज मार देता है तो बोली सही नहीं निकलता, तो पैरलेंस पैरालाइज। चलो मिलकर बोलो डिसग्रेस, अपमान। जो बच्चे मोबाइल पर देख रहे हैं वो बोलो डिसग्रेस, अपमान। डिसग्रेस, डिसग्रास पर, बैठने पर अपमान। डिसग्रेस, डिसग्रास बैठने पर अपमान। स्ट्राइकिंग, असाधारण, स्ट्राइकिंग, असाधारण। विदर, मुरझाना, विदर, मुरझाना। अवर्ड, टाल देना, अवर्ड, रोक देना, अवर्ड, रोकना। स्केप्टिसिज्म, संदेहवाद, स्केप्टिसिज्म। अविश्वास, स्केप्टिसिज्म, एस्पेक्ट लगाने पर, डाउट होना। सेसेशन, अंत, सेसेशन, ठहराव। सेसेशन, विराम। सेवर, स्वाद, सेवर, घेवर का स्वाद, अच्छा है। सेवर, स्वाद, सेवर, स्वाद। पेस्टर, तंग करना, पेस्टर, पोस्टर लगाकर तंग करना। पेस्टर, पोस्टर लगाकर तंग करना। मिसनॉमर, मिस का नाम, झूठा नाम। मिसनॉमर, गलत नाम। मिसनॉमर, मिस का नाम, गलत नाम। पैरलेंस, बोली। पैरलेंस, उच्चारण। हो गया। हेलो, ये हो गया बच्चे, इसको निकालिए। कितना चल रहा लेसन है? कितना लेसन? 1 वर्ड्स। पीछे चलिए बराबर। पेज नंबर 130 हो गया था, 131, 131 भी हो गया, 132 चलेगा। चलिए 132 का फर्स्ट हाफ, फर्स्ट हाफ बोलो। स्पीच विदाउट प्रिपरेशन, एक्सटेम्पोर। स्पीच विदाउट प्रिपरेशन, उसको एक्सटेम्पोर कहते हैं। बोलो। हैविंग मोर देन वन मीटिंग, मीनिंग। इसमें अंग्रेजी नहीं दिया? अच्छा जी। बोलो। फियर इन एन इनक्लोज्ड, वन हु कैनट पे डेट्स। याद नहीं क्या लगता है जी? इंसॉल्वेंट।
अ ट्रेड प्रोहिबिटेड बाय लॉ, याद नहीं है किसी को? अ लिस्ट ऑफ बुक्स, कैटलॉग, याद नहीं है किसी को? कल याद करके आना इसको, याद करो ना पूरा का पूरा। तुम लोग भी आलसी हो गए हो। चलिए, कोई टेस्ट वेस्ट है क्या? टेस्ट नहीं है, बुक्स बना रहे हो टेस्ट ना? जो किताब मिला एडिक्टिव वाला, वहां से टेस्ट बन रहा है, बन रहा है ना? चलिए निकालिए मॉडल्स। मॉडल्स कहां तक हुआ था? कॉमन एरर्स चल रहा था। हमने कहा था पहले पढ़ाऊंगा कॉमन एरर्स, उसके बाद पढ़ाऊंगा एक एक करके यूज। हेडिंग रहा होगा कैन, कुड, मे, माइट, मस्ट, ought to, these are the models. Models are used in different ways if the sense of the sentence is ability, possibility and capability and suggestion. ठीक है, इसमें कहा था मॉडल्स आर ऑलवेज यूज्ड विद द हेल्प ऑफ मेन वर्ब, नेवर यूज्ड अलोन। याद आ रहा है? मॉडल्स कभी अकेले नहीं आता, मेन वर्ब के साथ आता है। इसमें हमने 4 स्ट्रक्चर दिए थे, याद आया था? उसके बाद पढ़ा होगा आफ्टर मॉडल्स टू इज नॉट यूज। मॉडल्स के बाद टू का प्रयोग नहीं करते हैं, उसमें पढ़ा था। चलिए आगे लिखिए एग्जाम्पल फिर। बस 4 स्ट्रक्चर दिया था, यही ना? बस आगे बढ़िए। अब 2 एग्जाम्पल, तब आगे बढ़ेगा कॉन्सेप्ट। तो पहले 2 एग्जाम्पल लिखिए। यू शुड टू रीड इंग्लिश। You should to read English. You should to read English. दूसरा, I will to go there. I will to go there. पहले एक मैं सूचना दे दूं। ठीक है, कल हम लोग पढ़ेंगे। अभी 2 मिनट म्यूट हो गया था माइक। कल हम लोग कॉम्प्रिहेंशन पढ़ेंगे, ठीक है बेटा, अपने अपने टाइम से। चलिए, जो बोला समझ में आ गया ना? चलो अंदर की बात। हाँ, वापिस आ जाइए। तो एग्जाम्पल क्या लिखा? यू शुड टू रीड इंग्लिश। दूसरा, आई विल टू गो देयर। यू शुड टू रीड इंग्लिश, आई विल टू गो देयर। हाथ उठाइए फर्स्ट राइट में, सेकंड राइट, दोनों राइट, दोनों रॉन्ग। अद्भुत, इस बैच को पढ़ाने की जरूरत क्या? ठीक है, तो कॉन्सेप्ट ये बना कि मॉडल्स के बाद टू का प्रयोग। लिखो रूल, आफ्टर मॉडल्स टू इज नॉट यूज्ड। आफ्टर मॉडल्स टू इज नॉट यूज्ड। आफ्टर मॉडल्स टू इज नॉट यूज्ड। मॉडल्स के बाद हम टू का प्रयोग नहीं करते। आफ्टर मॉडल्स टू इज नॉट यूज्ड। मॉडल्स के बाद हम टू का प्रयोग नहीं करते। आफ्टर मॉडल्स टू इज नॉट यूज्ड। मॉडल्स के बाद हम टू का प्रयोग नहीं करते। आफ्टर मॉडल्स टू इज नॉट यूज्ड। बोलो बच्चे, कोई कष्ट यहां तक हुआ? आफ्टर मॉडल्स टू इज नॉट यूज्ड। मॉडल्स के बाद हम टू का प्रयोग नहीं करते। क्लियर? अब टू नहीं लगाते, क्यों भाई? क्योंकि मॉडल्स के बाद V1 चाहिए ही चाहिए होता है, और बीच में टू का प्रयोग नहीं करते। मॉडल्स प्लस V1 टू नहीं आता। अगला कॉन्सेप्ट, एग्जाम्पल लिखे पहले 2। पहला, यू शुड मस्ट गो देयर। यू शुड मस्ट गो देयर। यू शुड मस्ट गो देयर। दूसरा, यू कैन मस्ट सॉल्व दिस प्रॉब्लम।
You can must solve this problem. 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 हाथ उठाइए. फर्स्ट राइट में कितने लोग, सेकंड राइट में कितने लोग, दोनों राइट दोनों रॉन्ग. बेटा दोनों रॉन्ग है. डबल मॉडल्स शुड नॉट बी यूज टुगेदर. लिखो रूल. डबल मॉडल्स शुड नॉट बी यूज टुगेदर. डबल मॉडल्स should not be used together. Double models should not be used together. Double models should not be used together. एक सेंटेंस में दो मॉडल्स का प्रयोग नहीं करते. डबल मॉडल्स शुड नॉट बी यूज्ड टुगेदर. एक सेंटेंस में दो मॉडल्स का प्रयोग हम लोग नहीं करते, गलत बात है. ठीक है, तो सही कैसे करोगे इसको? या तो बोलो यू शुड गो देयर या यू मस्ट गो देयर. यू कैन सोल्व या यू मस्ट सोल्व. कर लोगे बच्चे? मोबाइल. बहुत सुंदर. अगला कॉन्सेप्ट. अगला लिखिए कि मॉडल्स आर यूज्ड विथ कंडीशनल सेंटेंसेस. मॉडल्स आर यूज्ड विथ कंडीशनल सेंटेंसेस. मॉडल्स का प्रयोग करते हैं हम लोग कंडीशनल सेंटेंस के साथ. Models are used with conditional sentences. Models are used with conditional sentences. Models का हम यूज करते हैं conditional sentence के साथ. Models are used with conditional sentences. Models का यूज हम करते हैं conditional sentence के साथ. Models are used with conditional sentences. Models का प्रयोग हम कंडीशनल सेंटेंस के साथ करते हैं. कोई दिक्कत? मॉडल्स आर यूज्ड विद कंडीशनल सेंटेंसेस. अब कंडीशनल क्या है बोर्ड पर ध्यान दीजिए. पहला कहता है कि यदि इफ का प्रयोग सिंपल प्रेजेंट टेंस में किया जाए तो आने वाले क्लाउज में प्रेजेंट मॉडल्स आ सकते हैं. मतलब विल, शैल, कैन और मे. इस पांचों को हम लोग बोलते हैं प्रेजेंट कंडीशनल. प्लस V1 प्लस V1. कब? जब पहला क्लॉज प्रेजेंट का हो तो. ये हो गया पहला. ये दोनों का सेंस होता है फ्यूचर का. इन्हें फ्यूचर सेंस देता है. यही तुम पढ़ोगे तो पास करोगे, यही तुम पढ़ोगे तो पास कर सकते हो, यही तुम वहां जाओगे तो वह तुम्हें पीटेगा. तो ये किसका बात कर दिया? फ्यूचर का. ठीक है, इसको आगे पीछे कर सकते हो लेकिन इफ के साथ हमेशा प्रेजेंट टेंस होगा. दूसरा कहता है कि यदि इफ का प्रयोग, यदि इफ का प्रयोग जो है सिंपल पास्ट में किया जाए, यदि इफ का प्रयोग सिंपल पास्ट में किया जाए तो आने वाले क्लाउज के साथ वुड का प्रयोग करते हैं. ठीक है, यहां पे सेंस दिखाता है जस्ट पास्ट. जस्ट पास्ट. तीसरा कहता है कि यदि इफ का प्रयोग हैड प्लस V3 के साथ किया जाए, हैड प्लस, तो आने वाले क्लाउज में वुड हैव प्लस V3 का प्रयोग करते हैं. वुड हैव प्लस V3. ये क्या सेंस दिखाता है? ये दिखाता है मोर पास्ट. मोर पास्ट. ये मोर पास्ट को शो करता है. बेटा 10 मिनट बाद बुलाना, जस्ट फिक्र है.
बन गया। चलिए, तो तीनों का एग्जाम्पल लेते हैं हम लोग। ये है पहला कंडीशन, दूसरा, तीसरा। जितना एरर्स पढ़ा रहा हूं, पिछले क्लास से पढ़ाया है, इससे बाहर मॉडल्स नहीं पूछे जाते। फिर हम लोग एक एक करके पढ़ेंगे मॉडल्स। जब एक एक करके पढ़ेंगे तो उसका सेंस निकालेंगे, फिर वहां एरर्स मतलब नहीं होगा। ठीक है ना। एग्जाम्पल लिखिए। लिखिए, if you come to me on time, if you come to me on time, if you come to me on time, I will teach you English. If you come to me on time, I will teach you English. If you come to me on time, I will teach you English. दूसरा, if she went to Agra, if she went to Agra, if she went to Agra, comma, she would see the Taj Mahal. She would see the Taj Mahal. If she went to Agra, she would see the Taj Mahal. Next. If you had studied English honestly, 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 you would have succeeded. You would have succeeded. तो तुम सफल हो गए होते। You would have succeeded. If you had studied English honestly, you would have succeeded. If you had studied English honestly, you would have succeeded. बोलो, समझ में आ गया बच्चे? यहाँ तक परेशानी? तो जितना मर्जी करे बोलो। ये टेंस में भी पढ़ाता हूँ और यहाँ भी द्वारा रिपीट हो रहा है। क्लियर? ये तीन कंडीशन है। यदि पढ़ोगे तो पास करोगे, यदि पढ़ते तो पास करते, यदि पढ़े होते तो पास किए होते। समझ रहे हो? ये फ्यूचर को शो करता है, ये जस्ट पास्ट को शो करता है और ये मोर पास्ट को शो करता है। कर लोगे? बंद मिटाएं इसको। और एग्जाम्पल दूं या काम चलेगा? हो जाएगा। चलिए आगे बढ़िए। अब हम लोग पढ़ेंगे एक एक करके, इसलिए हेडिंग बनाएं, यूजेज ऑफ कंजंक्शन। नहीं बाबू, यूजेज ऑफ मॉडल्स, है ना। क्या करोगे इसमें? हम लोगों की गलती नहीं है, मौसम ही ऐसा है। क्या निकल जाओगे भरोसा है। क्या लिखा? यूजेज ऑफ मॉडल्स, यूजेज ऑफ मॉडल्स। हम लोग पढ़ रहे हैं मॉडल्स का यूज, यूजेज ऑफ मॉडल्स। मॉडल्स में पहला यूज लिखिए, यूज ऑफ कैन। देखो, यूज ऑफ कैन, कैन का यूज कहां करते हैं देखते हैं आराम से। बेसिकली मैं बात करूं तो कैन का जो यूज होता है जब भी आपके पास पावर हो। अब आप मॉडल्स नहीं पढ़ रहे हो, अब मैं आपके अंदर वो दिमाग देना चाहता हूं जिसके माध्यम से आप सेंस सीखोगे कि भाई इसका सेंस क्या है। मतलब अब मैं आपको जस्ट आई एम नॉट गोइंग टू टीच यू अबाउट द मॉडल्स, जस्ट आई एम गोइंग टू इसेंस ऑफ द मॉडल्स। आपके दिमाग में वो इसेंस दे रहा हूं कि आखिर मॉडल्स को तुम कैसे देखोगे, कैसे इस पर थॉट डेवलप करोगे। ये कैन क्या सिखाएगा तुम्हें? तो कैन गिव्स अ पर्टिकुलर सेंस विच डेवलप्स योर माइंड। ये माइंड को तुम्हारे डेवलप करेगा।
कैन, ये कैन ही नहीं, ये ऑल मॉडल्स जितने भी होते हैं, मॉडल्स जो होते हैं, ये मॉडल्स बेसिकली आपको मॉडरेट करता है, आपके अंदर वो फीलिंग्स डालेगा, आपके अंदर वो सेंस डालेगा। तो जब तक किसी के पास फीलिंग्स नहीं होगा वो स्पीकिंग नहीं कर पाएगा। सो दैट अब आप फीलिंग सीखोगे। जैसे मान लो तुम्हारे अंदर जो है पावर का फीलिंग आ रहा है, तुम ताकतवर हो, किसी को पीट सकते हो, तो तुम्हारे अंदर फीलिंग आया कि हम पावरफुल हैं, तो आप कहोगे आई कैन बीट यू। किसी चीज को उठाने की क्षमता तुम्हारे अंदर है, पावर है, एबिलिटी है, कैपेसिटी है, देन यू कैन यूज कैन। सो राइट डाउन द फर्स्ट कॉन्सेप्ट। कैन इज यूज्ड विद द सेंस ऑफ, कैन इज यूज्ड विद द सेंस ऑफ ability, power and capacity. Can is used with the sense of, can is used with the sense of ability, power and capacity. Can is used with the sense of ability, power and capacity. Can का प्रयोग करते हैं ability में, power में और capacity में। Can is used with the sense of ability, power and capacity. कैन का प्रयोग करते हैं एबिलिटी में, पावर में और क्षमता में, राइट। अब कैन का प्रयोग करते हैं एबिलिटी, पावर, क्षमता में। सब्जेक्ट प्लस स्ट्रक्चर तो वही लॉलीपॉप, सब्जेक्ट प्लस कैन प्लस वन प्लस अदर वर्ड। जैसे सपोज आपने कहा आई कैन बीट यू, आई कैन बीट यू। अब बताओ जिसके पास पावर नहीं है, कैपेसिटी नहीं है, एबिलिटी नहीं है, वो बोलेगा आई कैन बीट यू। आई कैन बीट यू का मतलब क्या हुआ? आई कैन बीट यू का मतलब हुआ सब्जेक्ट प्लस हैज, हैव, पावर टू, एबिलिटी टू, कैपेसिटी टू, समझ रहे हो, plus V1 plus other word. If you say I can beat you, it means you can say I have power to beat you, I have ability to beat you, I have capacity to beat you. You can also subject plus is, am, are plus able to, be another word. You can say I am able to beat you, I am able to beat you, he is able to beat you, इसे कुछ बोल सकते हो, whatever comes to mind। तो I can beat you को आप 6 तरीके से 3 अक्ष 4 यहाँ बोल सकते हो, कोई सुने, सब कहनी है। आपने अगर बोला I can beat you तो आपने यही बोला I have power to beat you, I am able to beat you। जैसे बोलते हो ना यार मुझसे चला नहीं जाता, तो चला नहीं जाता, अब कैन लोग बोलता सकना, ये अकना सकना नहीं। तुम जहां भी पावर बोलना हो, क्षमता बोलना हो, कैन बोलो। मुझसे चला नहीं जाता, आई कांट वॉक, आई एम नॉट एबल टू वॉक। ये सकना कहां हुआ? अरे तो भाव है, सेंस है। यू जस्ट अप्लाई द सेंस। आई एम गिविंग यू एसेंस ऑफ द मॉडल्स, आई एम गिविंग यू फीलिंग्स। आपके पास फीलिंग्स है, चल नहीं पा रहे हैं आप, ये आप ही जानते हो, तो आपके पास ताकत का अभाव हो गया, लैक ऑफ पावर, lack of capacity. In this case you can use negative sentence. This one is positive, you can also use negative what? Subject plus can't, V1 other word. Yes, tell me any problem from here. You can also use in the sense of interrogative. I can beat you, I can't beat you, can I beat you, can't I beat you, why can I beat you, why can't I beat you। नहीं, आप 6 सेंटेंस बोल सकते हो। विद द हेल्प ऑफ वन स्ट्रक्चर यू आर एबल टू मेक 6 सेंटेंसेस। बोलो, बना सकते हो बाबू। विद द हेल्प ऑफ वन स्ट्रक्चर यू कैन मेक 6 सेंटेंसेस। देन वेयर इज द प्रॉब्लम? राइट, आई कैन बीट यू, आई कांट बीट यू, can I beat you, I can solve this problem, you can solve this problem, he can solve this problem, they can solve this problem। इसमें तो कोई हेडेक ही नहीं है भाई, इतना आसान चीज है। यहाँ पे आई लगाओ, यू लगाओ, ही लगाओ, सी लगाओ। कैन का कैंस थोड़े होता है, कैन नहीं होता। आई कैन बीट यू, ही कैन बीट यू, शी कैन बीट यू, रमा कैन बीट यू, बीमा कैन बीट यू। साहब
मॉडल से आसान कोई चैप्टर तो नाम बताओ, तो बोलो 6 बना सकते हो। यू जस्ट मेक विद द हेल्प ऑफ दिस स्ट्रक्चर 6 सेंटेंसेस एंड दिस वन कैन हेल्प यू। ओके, राइट डाउन सेकंड। कैन इज यूज्ड, एग्जाम्पल और लिखाऊं, लिख लो। ही कैन लिफ्ट दिस बॉक्स, ही कैन लिफ्ट दिस बॉक्स, ही कैन लिफ्ट दिस बॉक्स, ही कैन लिफ्ट दिस बॉक्स। वह इस बॉक्स को उठा सकता है। ही कैन लिफ्ट दिस बॉक्स, नेगेटिव क्या बनेगा? ही कांट लिफ्ट दिस बॉक्स। बोलो, एनी डाउट? राइट डाउन नेक्स्ट concept. Can is used, can is used with the sense of possibility. 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 Can का प्रयोग करते हैं हम possibility में, संभावना में। Can is used with the sense of possibility. स्ट्रक्चर क्या है भाई? स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस कैन बी प्लस V1 प्लस अदर वर्ड। सब्जेक्ट प्लस कैन बी प्लस नाउन या एडजेक्टिव या अदर वर्ड। एग्जाम्पल, कैन बी, ये बी है क्या? V1 है। ये मैं सोचना कि बी कुछ लग तूफान आ गया। दिस वन इज V1, राइट? एग्जाम्पल्स, शी कैन बी अ नर्स, शी कैन बी अ नर्स। यू कैन बी अ टीचर, she can be a nurse, she can be a teacher, she can be a teacher, she can be a nurse, you can be a teacher. Any doubt from here? Write down second example. Next concept, can is used to express habit, oblique nature. Can is used to express habit, oblique nature. Can is used to express habit, oblique nature. Habit, H-A-B-I-T, habit, oblique nature, N-A-T-U-R-E. Can is used to sense with the sense of habit, oblique nature, N-A-T-U-R-E. कैन का प्रयोग करते हैं आदत के लिए या नेचर के लिए। कोई भी नेचर हो, कोई भी हैबिट हो, कैन का प्रयोग करो। जैसे एग्जाम्पल लिखो, एन ऑनेस्ट मैन कैन नॉट हार्म एनीबडी। स्ट्रक्चर ले लिया यहाँ पे। An honest man cannot harm anyone. 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 ईमानदार आदमी किसी का नुकसान नहीं कर सकता। तो याद हुआ ना जी, भाई ईमानदारी तो हार्म नहीं करेगा। एक और लिखो, अ डिसीटफुल पर्सन कैन डिसीव अस। अ डिसीटफुल पर्सन, डिसीट, D-E-C-E-I-T, D-E-C-E-I-T, डिसीटफुल पर्सन। अ डिसीटफुल पर्सन कैन, अ डिसीटफुल पर्सन कैन डिसीव अस। Deceive, D-E-C-E-I-V-E. A deceitful person can deceive us. A deceitful person can deceive us. धोखेबाज आदमी धोखा देगा। A deceitful person can deceive us. धोखेबाज धोखा देगा, सत्य बात है। A deceitful person can deceive us. No problem? तो ये हो गया, उसका आदत हो गया। नेक्स्ट लिखो, कैन इज यूज्ड विद द सेंस ऑफ रफ परमिशन। कैन इज यूज्ड विद द सेंस ऑफ रफ परमिशन। कैन इज यूज्ड विद द सेंस ऑफ रफ,
ROUGH, रफ परमिशन। कैन यूज द सेंस ऑफ रफ परमिशन। कैन का प्रयोग हम लोग करते हैं जहां परमिशन रफ लेनी हो, रफ परमिशन। प्रश्न उठता है कि भाई रफ परमिशन कैसा होता है? परमिशन का नाम तो सुना है, रफ नहीं सुना। सुन लो आज परमिशन। परमिशन दो तरह का होता है। पहला परमिशन फॉर्मल, इनफॉर्मल और पोलाइट। तीन हो गए। अब जो फॉर्मल होता है वो शिष्टाचार निभाता है। अपने से बड़े के पास, जैसे इंटरव्यू देने जा रहे हो, गेट से एंट्री लेना है, तो क्या आप गेट लात से मारते हुए अंदर घुस से बोलोगे और कैसे समाचार, ऐसे करते हो? या वहां पोलाइटली मे आई कम इन सर, मे आई टेक इट, मे आई गो आउट, ऐसे बोलते हो? यानी जब परमिशन फॉर्मल लेना हो तो क्या प्रयोग करोगे? मे प्लस सब्जेक्ट प्लस वी प्लस अदर वर्ड। एग्जाम्पल डालो, मे आई कम इन सर, मे आई कम इन सर। क्या लिखा एग्जाम्पल में? मे आई कम, COME, ING नहीं लगाना है। मे आई, यहाँ ING दिखा रहा है, भी बनना है। मे आई कम इन, IN इन, मे आई कम इन सर, मे आई टेक इट, मे आई नो योर नेम, मे आई हैव अ लंच विथ यू। जहां भी आप फॉर्मल हैं, शिष्टाचार निभाना है, यू कैन यूज मे, नेवर यूज कैन। कोई आपत्ति? सेकेंड थिंग इनफॉर्मल। इनफॉर्मल को ही रफ कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? रफ कहते हैं इसको। ये रफ क्या होता है भाई? रफ का मतलब होता है बाबू कि जब कि आप परमिशन लेते हो वहां पे ताकत का प्रयोग करते हो। जैसे छोटा भाई अंदर कमरे बंद करके अंदर में है, ऐसे भिड़काया हुआ है, आपको उस कमरे में प्रवेश करना है, तो क्या गेट नॉक करके बोलोगे मे आई कम इन? क्योंकि बड़ा भाई मालिक होता है, छोटा भाई नौकर होता है, तो आप दरवाजा लात से मारोगे कैन आई कम इन। और कैन आई कम इन तो इसलिए बोल दो कि अंदर में कुछ बदमाशी करो तो संभल जाएगा, है कि नहीं? कुछ उल्टा सीधा, तो वहां पे क्या बोलोगे? कैन आई कम इन। तो कैन आई कम इन का मतलब हुआ कि तुम बोलो या ना बोलो, मैं तो अंदर घुस ही गया, है ना? कैन शोज रफ परमिशन। जैसे मान लो मित्र को चिप्स खा रहा है, उठा के 2-3 डाल लिया, कैन आई टेक इट? तो कैन शोज रफ परमिशन। कैन आई हैव अ टॉक विथ यू? तो कैन आई कम इन सर नहीं हो सकता कभी। कैन शो करता है रफ परमिशन, पोलाइट नहीं, इनफॉर्मल। देख रहे हो, इनफॉर्मल सब परिचित हैं। अगर इसमें भी थोड़ा सा कट से मेंटेन करना चाहते हो तो अंग्रेजी बोलो, कैन आई कम इन, कैन आई टेक इट, कैन आई हैव अ लंच विथ यू, कैन आई हैव अ टॉक विथ यू। तो कैन का प्रयोग कर सकते हो इजिली। स्ट्रक्चर वही लॉलीपॉप है ना। एग्जाम्पल लिखो, कैन आई कम इन सर, और काट दो, पता चलना चाहिए नहीं गलत होता है। कैन आई कम इन सर, एग्जाम्पल क्या लिखा? कैन आई कम इन, और लिखकर काट दिया उसको। सही करो दो तरह से, एक तो लिखो मे आई कम इन सर, और कैन आई कम इन, सर वर्ड नहीं लगेगा कैन के साथ। दो तरह से ही करो, मे आई कम इन सर। तरीका नंबर 2, कैन आई कम इन। एक में सर उड़ा दो, एक में कैन उड़ा दो। कैन आई कम इन, बस यहीं तक। कैन आई कम इन। दूसरा, मे आई कम इन सर। इंग नहीं है, इन है। कैन आई कम इन या मे आई कम इन सर।
कर लिया इसको, अच्छी बात। एग्जाम्पल दो, चार और डाल दो। कैन आई हैव अ, या कैन आई टेक इट, कैन आई टेक इट, कैन आई टेक इट। यहां तक बच्चे बोलो कोई दिक्कत है कैन से? फटाफट जल्दी से आ जाओ पोलाइट में। पोलाइट शो करता है नम्र निवेदन। अब किसी से 2-3 हजार को उधार मांगना हो तो परमिशन तो वहां भी है, तो वहां पे फॉर्मल भी नहीं है भाई, अनजान से तो मांगोगे नहीं। कैन हो गया रफ, अब रफ से मांगोगे तो कोई देगा नहीं, नहीं तो आपको बॉडी लैंग्वेज चेंज करना पड़ेगा। इस केस में पोलाइट के लिए कुड और वुड का प्रयोग करते हैं। कोड सब्जेक्ट भी वन अदर वर्ड, क्वेश्चन मार्क। प्लीज लगाना चाहो तो प्लीज लगा सकते हो अंतिम में, वुड लगाना चाहो वुड लगा दो, लेकिन यहां अगर प्लीज लगाना है तो सब्जेक्ट के बाद लगाना पड़ेगा। बोलो समझ में आ गया? यहां तक कोई दिक्कत? तो एग्जाम्पल लिखो। कूड का यूज क्या है? अरे कैन का तो रफ हो गया है जी, अरे पोलाइट ना हो गया। पोलाइट तो क्या होता है? विनम्रता। अभी विनम्र हो जाएगा। पास्ट कहां लिखा हमने? उल्टा पुल्टा कैसे मत पढ़ो। अभी क्या पढ़ो? परमिशन। परमिशन के लिए मैं पाया, कैन पाया, कूड और माइट। वो जो किताब में तुम पढ़ते हो कि कैन का पास्ट कूड होता ही ना, वो सब आएगा। घबरा क्यों रहे हो? अभी यहाँ पे सीखो ना। यहाँ पे क्या पढ़ रहे हो आप? परमिशन। अब तुमको बोलना है क्या मैं अंदर आ जाऊं सर? पास्ट है नहीं ना, तो हमने कहा कि कैन का पास्ट है। मॉडल स्वतंत्र है, तुम्हारा छोटा भाई अलग अलग ना हो जी, सबका नाम है मॉडल्स। अगर कैन का पास्ट होता, बिल का पास्ट ये होता, फिर तो मॉडल्स 5 ही होता, फिर 10 कहां से हो गया? बिल का पास्ट वुड, कैन का कुड, मे का माइट। समझ पा रहे हो? इसलिए ना तो उल्टा पुल्टा किताब पढ़ो और ना उल्टा पुल्टा नोट्स पढ़ो, ना उल्टा पुल्टा मास्टर को फॉलो करो। एक चीज फॉलो करो, DSL। पूरे भारत में क्रांति फैला रहा हूं, तुम कहां फैल रहे हो अभी? चलो लिखो, एग्जाम्पल लिखो। कुड यू लेंड मी, 12 लाख कलित हो गया सब्सक्राइबर। लिखो कुड यू लेंड मी, कुड यू लेंड मी, कुड यू लेंड, LEND, कुड यू लेंड मी 5,000 rupees please, could you lend me 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 5,000 rupees please। अब बोलो परमिशन है कि नहीं है? अब वो सर कैन लगा देंगे? बेटा लगाने को जो मन करे सो लगा दो, मुद्दा लगाना नहीं, मुद्दा समझना है। अब लिखो वुड यू प्लीज लेंड मी, would you please lend me, would you please lend me।
और देखो हमने क्या वुड यू प्लीज लेंड मी, तो प्लीज यहीं लगा दिया ना, यही कॉन्सेप्ट है। एरर में ही पूछता है वुड यू प्लीज लेंड मी 5000 रुपीज, वुड यू प्लीज लेंड मी, प्रतीक को भेजो, वुड यू प्लीज लेंड मी 5000 रुपीज, वुड यू प्लीज लेंड मी 5000 रुपीज, वुड यू प्लीज लेंड मी 5000 रुपीज। तो यहां पे मैं क्या पढ़ाया, मैं पढ़ा रहा हूं कैन, बट ये मत सोचो कि कैन तो कैन ही पे, बिल्कुल कैन ही पे टिके रहेंगे हम लोग। अरे मुझे सिखाना है सेंस, जहां पे कंपैरिजन होगा वहां पे तुलना कर दूंगा, समझ पा रहे हो। जहां पे किसी से तुलना करने का मौका मिलेगा वहां तुलना कर देंगे हम लोग, जहां पे तुलना का मौका नहीं मिलेगा वहां पे अकेले पढ़ेंगे हम लोग। अब यहाँ परमिशन के लिए 3 वर्ड था, अब यहाँ पे अगर मैं ये नहीं पढ़ाता तो फिर ज्ञान अधूरा होता, फिर सिंगल प्रयोग पढ़ते हम लोग, तो ऐसे काम नहीं चलता। किधर बन जाए, तो हमने क्या कहा, तो उसका एक सेंस डेवलप किया हमने। तो एक साथ पढ़ रहे हैं कैन, तो ये नहीं कूड और वुड से परहेज है, ये दोनों को साथ साथ काम करेंगे। क्लियर। अगर चलो हेडी बनाओ कुड, अब पढ़ रहे हैं कुड, एक एक स्वतंत्र मॉडल्स। कुड का अलग दुनिया है, कैन का अलग दुनिया है। ये नहीं सोचना है कैन का पास्ट होता है कुड, एक ही वाक्य में तो होता है। अब एक वाक्य को लेकर के पूरा किताब छाप दिया कि कैन का पास्ट कुड होता है, वही पता है कहाँ होता है, नरेशन में, समझा, कोट नरेशन में। कैन का पास्ट कुड कहाँ होता है, नरेशन में, एक ही वाक्य में, अब कहीं नहीं, सब जगह प्रेजेंट 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 पास्ट जो है ना। और जहां पे सेंस आएगा पास्ट का वो पास्ट लगाएंगे उसको। लिखो कुड इज यूज्ड, could is used with the past tense of can, could is used with the past tense of can in indirect speech, could is used with, could is used with the past tense of can, could is used with the past tense of can in indirect speech, could is used with the past tense of can in indirect speech, could is used with the past tense of can in indirect speech। समझिए, देखिए कॉन्सेप्ट को बढ़िया से जानिए आप। could is used with the past tense of can in indirect speech, यानी could का प्रयोग हम लोग करते हैं past tense में, किसके पास्ट, can के, यानी can के पास्ट में कहाँ भाई, indirect speech में। सुना है बात। एग्जाम्पल लिखो, he said that, he said that he could beat me in the race, he said that, he said that he could beat me in the race, he said that he could beat me in the race, he said that he could beat me in the race, he said that he could beat me in the race, he said that he could beat me in the race, he said that he could beat me in the race। सेंटेंस सही हो गया। अगर यहाँ पे रहता कि he said that he can beat me in the race तो गलत हो जाता, कोई दिक्कत। अगला कॉन्सेप्ट, could is used with the sense of polite request public permission, could is used with the sense of polite request public permission, could is used with the sense of polite request public permission, could is used with the sense of polite request public permission, could is used with the sense of polite request public permission, could is used with the sense of polite request public permission, could is used with the sense of polite request public permission। could का प्रयोग हम लोग करते हैं polite request या permission। अभी जस्ट पढ़ाया हूं, क्या पढ़ाया था अभी जस्ट, could प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस अदर वर्ड, पोलाइट रिक्वेस्ट पब्लिक परमिशन, पोलाइट रिक्वेस्ट लेना हो, परमिशन लेना हो, could का प्रयोग करो, है ना। एग्जाम्पल लिखो, could you post this letter please, could you post this letter please, could you post this letter please, could you post
this letter please? Could you post this letter please? Could you post this letter please? Could you post this letter please? एक और लिखो. Could I have a talk with you? 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 Could I smoke here? क्या मैं यहाँ पी लूँ? Could I have a smoke here? तो बोलो परमिशन हुआ कि नहीं हुआ? Could I smoke here? समझ पा रहे हो? ये टोटल क्या दे रहा है आपको? दिमाग दे रहा है. इससे कोई एरर नहीं पूछ रहा आपसे. ये दिमाग में आ रहा है कि भाई ऐसा सेंस आएगा तो ऐसा अंग्रेजी बोलूंगा. ये बोलने क्रम राइटिंग का सिखाता है. अगला कॉन्सेप्ट, could is used with the sense of past power, ability, capacity. Could is used with the sense of past power, ability and capacity. Could is used with the sense of past power, past ability and past capacity. Could is used with the sense of past power, ability and capacity. Could is used with the sense of past power, ability and capacity. Could is used with the sense of past power, past ability and past capacity. जब पास्ट की कोई आदत हो, पास्ट की पावर हो, पास्ट की कैपेसिटी हो, तो कुड का प्रयोग हम लोग कर सकते हैं. कैसे कर सकते हैं भाई? तो उसका ध्यान देना. स्ट्रक्चर क्या होगा? स्ट्रक्चर इस तरह से होगा, when प्लस सब्जेक्ट प्लस was where प्लस नाउन अदर वर्ड कॉमा सब्जेक्ट प्लस कुड V1 अदर वर्ड V1 अदर वर्ड. इस तरह सेंस देता है. सेंस व्यवहारिक ज्ञान सीखिए. जैसे मान लो कि आप दादा से बात करते हो, तो दादा आपको कहें कि जब मैं जवान था तो सुबह में 4 बजे टहला करता था, ताकि आप भी टहलो, नसीहत देंगे. जबकि 4 बजे वो भी कभी आज तक जगे नहीं होंगे. वो बुढ़ापे में नींद नहीं आती तो क्या करें बेचारे? नहीं, तो नसीहत देंगे कि जब मैं तुम्हारी उम्र का था तो ऐसे दौड़ता था, वैसे दौड़ता था. जवानी में वही करते होंगे जो आप कर रहे हैं. नहीं, लेकिन वो नसीहत इसलिए देते हैं कि मैं तो कर ही चुका, ये ना करे. और उनको पता नहीं कि वो अगर 2 करे होंगे तो हम 10 कर रहे हैं. नहीं, उनसे 10 गुना ना हो तो पीढ़ी चेंज कैसे होगा? तो सीढ़ी नहीं बनेगी. आपसे 10 गुना आपका पुत्र करेगा. ये मन में लगता है कि नहीं करेगा. सबको लगता है कि मेरा बेटा सुधरा हो रहेगा. ऐसा नहीं होता. बहुत क्रांतिकारी होगा. बस में रहो ना. यूनिवर्सल ट्रूथ है, ये चेंज हो ही नहीं सकता. हर गार्जियन को लगता है कि हम सुपर हैं और उसका बेटा उसे महा सुपर है ना. हम लोग गार्जियन को चीट करते हैं तो वो चीट नहीं करेगा, है ना. हम लोग सिनेमा हॉल में बैठे हैं, बोलते ग्रुप डिस्कशन कर रहा हूँ, उसमें तक दुनिया और बदली रहेगी, है कि नहीं. चलिए वापस आइए. एग्जाम्पल लिखिए. वेन आई वॉज यंग, जब मैं जवान था. वेन आई वॉज यंग आई कुड रन 2 miles एट अ मोमेंट. वेन आई वॉज यंग, वेन आई वॉज यंग, जब मैं जवान था, आई कुड रन 2 miles एट अ स्ट्रेच. वेन आई वॉज यंग I could run 2 miles, TWO, 2 miles at a stretch. When I was young, I could run 2 miles at a stretch. At a stretch, STRETCH, STRETCH. When I was young, I could run 2 miles at a stretch. जब मैं जवान था
तो 2 miles एट अ स्ट्रेच, बिना सेकंड के दौड़ जाया करता था। माई फ्रेंड कुड ड्राइव अ कार, एक और एग्जाम्पल और डाल दो। माई फ्रेंड कुड ड्राइव अ कार एट द एज ऑफ 16। माई फ्रेंड कुड ड्राइव अ कार एट द एज ऑफ 16। माई फ्रेंड कुड ड्राइव अ कार एट द एज ऑफ 16। My friend could drive a car at the age of 16, SIXTEEN, at the age of 16। मेरा फ्रेंड गाड़ी चला लेता था कब? At the age of 16। यानी क्या हुआ? पास्ट की एबिलिटी, पावर एंड कैपेसिटी। समझ पा रहे हो ना? अगला कॉन्सेप्ट, could is used with unreal situation, could is used with unreal situation, could is used with unreal situation, unreal situation in possibility, could is used with the sense of unreal situation in possibility, could is used with unreal situation in possibility। could का प्रयोग हम लोग करते हैं unreal situation के साथ, किसमें भाई? पॉसिबिलिटी में। बात समझ में आ रहा है बढ़िया से? अब देखो अनरियल सिचुएशन, जैसे आप बोलते हो कंडीशनल भी है अनरियल भी है। जैसे मेरे पास पैसा होता तो मैं दुकान खोल लेता, मुझे अंग्रेजी आता तो मैं सफल हो गया होता। इसका मतलब कि अभी नहीं आ रहा है फिलहाल, है ना? तो अनरियल सिचुएशन, रियल नहीं है। इसके दो स्ट्रक्चर, बेसिकली कंडीशनल का ही पार्ट है। अभी ये दो तरह से बन सकता है कि यदि इफ का प्रयोग सिंपल पास्ट टेंस में किया जाए तो आने वाले क्लाउज में कुड का प्रयोग करना। यदि इफ का प्रयोग पास्ट परफेक्ट टेंस में किया जाए, पास्ट परफेक्ट टेंस में, तो अगले क्लाउज में कुड हैव प्लस V3 लगा सकते हो। कुड हैव प्लस V3 लगा सकते हो। अब बोलो कहां प्रॉब्लम है? तो ये सो क्या करता है भाई? तो ये सो तो करता है जस्ट पास्ट, ये सो करता है मोर पास्ट। लेकिन ये है कैसा? ये है तुम्हारा अनरियल, अनरियल कंडीशन है। अनरियल का मतलब भाई इसके पास नहीं है। अब इसके पास नहीं है तो कैसा वाक्य बोलेगा? उसको कल्पना करो। इसके पास चीज नहीं है, माल नहीं है इसके पास, तो कल्पना ही करेगा ना। होता तो ऐसा करता। इफ आई हैड मनी, इफ आई हैड, हैड मतलब V2, इफ आई हैड, हैड मतलब रखना भी तो होता है। ये सोचना किस तरह बीट हैड यहां लिखा दिया। इफ आई हैड मनी, इफ आई हैड मनी आई कुड स्टार्ट सम बिजनेस। इफ आई हैड मनी आई कुड स्टार्ट सम बिजनेस। इफ आई हैड मनी आई कुड स्टार्ट सम बिजनेस। If I had money, I could start some business. If I had money, I could start some business. If I had money, I could start some business. यदि मेरे पास पैसा होता तो कुछ बिजनेस क्या करता? स्टार्ट करता। If I had money, I could start some business. Any problem? एग्जाम्पल और लिखो। If I had money, if I had यहां चला गया। If I had, if I had money, I could have started some business. यदि पैसा हुआ होता तो बिजनेस स्टार्ट किया होता। If I had money, I could have started some business. If I had money, I could have started some business. If I had money, I could have started some business.
If I had had money, I could have started some business. If I had had money, I could have started some business. बोलो बच्चे, यहां तक कोई कष्ट हुआ? समझ में आया मुद्दा? आगे बढ़िए. फाइन, कोई दिक्कत यहां तक है? बोलो नहीं. अब लिखिए इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर. इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर. इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर. इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर क्या होता है वो ध्यान दीजिए. जैसे अब थोड़ा भाव समझिए. बोलते हैं यार मैं वहां नहीं जा सका, मैं उससे मिल नहीं सका. नहीं बोलते हैं मैं वहां नहीं जा सका, मैं उससे नहीं मिल सका, मैं कर सकता था, किया नहीं. कोई आके दो चार खींच दिया, जब चला गया खींच के बोलते हैं मैं उसको पीट सकता था यहां से वहां से. किसी से मिलने जाते हैं पूरा सच सवर के, सोचते ऐसे बोलूंगा वैसे बोलूंगा, जब मिल माल के चले गए तो ये बोल सकते थे. परीक्षा हॉल में पेपर दिया, बाहर निकला पेपर देखा, मैं इसको कर सकता था, किया नहीं ना. तो जहां पे कर सकते थे, यू हैव एबिलिटी टू डू दैट बट डिडंट डू, इन दैट केस यू कैन यूज कुड. कुड का प्रयोग कर सकते हो कब? जब सका, नहीं सका, कर सकता था पर किया नहीं. ये तीनों कॉन्सेप्ट में कुड का प्रयोग कर. ये हिंदी भी सिखा रहा हूं, ये टोटल आपके दिमाग में डाल रहा हूं. क्या कॉन्सेप्ट? इसेंस ऑफ इंग्लिश. कॉन्सेप्ट इसके बाद भी नहीं सीखे तो भारत में घूमते रहो सन्यासी बन के, कोई फायदा नहीं. समझ रहे हो? सब्जेक्ट प्लस कुड, V1 अदर वर्ड. स्ट्रक्चर तो वही होना है भाई. सब्जेक्ट प्लस कुडंट V1 अदर वर्ड. ये सेंस तुमको निकालना है. इसका क्या बनेगा भाई? तो सब्जेक्ट प्लस could have V3 other word. could have plus V3 other word. मैं वहां जा सका, I could go there. वह मुझसे मिल सकी, she could meet me. मैं वहां नहीं जा सका, I couldn't go there. मैं उससे बात नहीं कर सका, I couldn't talk to him. I couldn't talk to her. I could have spoken English. I could have beaten him. I could have solved this problem. Lot of examples we have. एक एक लिख लो. पहले फिर एग्जाम्पल देता हूं. देख रहे हो अंग्रेजी? अब ढूंढो एक किताब में, कहां मिलेगा ये सब? ये सब किताब ही है, DSL प्रोडक्ट है. लिखो एग्जाम्पल. आई कुड मीट हर. आई कुड मीट हर. अब इसको तुम कर सकता था, कुछ लोग कर सका बोलते हैं, कुछ बोलते हैं कर सकता था, कुछ बोले आई कुड मीट हर, आई कुड सॉल्व दिस प्रॉब्लम, आई कुड सॉल्व दिस प्रॉब्लम. नेक्स्ट बोलो आई कुडंट गो देयर. आई कुडंट गो देयर, मैं वहां नहीं जा सका. शी कुडंट कम टू मी, मेरे पास नहीं आ सकी. शी कुड नॉट कम टू मी. शी कुडंट कम टू मी. शी कुडंट कम टू मी. शी कुडंट कम टू मी. यहां बोल दो आई कुड हैव स्पोकन इंग्लिश. I could have spoken English. You could have beaten him.
You could have beaten him. You could have beaten him. You could have beaten him. बोलो बाबू समझ में आया? इसके साथ कुड भी समाप्त हो गया, कुड भी समाप्त हो गया। तो कैन और कुड हमने समाप्त किया, मॉडल्स का ऑक्सिलरी जो रोल था वो समाप्त किया। अब धीरे धीरे आपका क्लास आगे बढ़ रहा है। कल फिर से मिलेंगे एक बार हम लोग। कल क्या चलेगा आपका पता है? कॉम्प्रिहेंशन। कोई दिक्कत? सबको टाइमिंग बता दिया हमने। कोई डाउट है किसी को कल क्लास में? बोलो। टाइम बता दिया ना? टाइम चलो।